नमस्कार दोस्तों, आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश में अक्सर प्रत्येक व्यक्ति का होता है सपना कि सुंदर सा छोटा सा घर हो अपना। और व्यक्ति की बात की जाए तो महिलाओं का कुछ ज़्यादा ही इसमें रुचि होती है, बहुत इंटरेस्ट होता है और एक उनका एक बिग ड्रीम होता है कि उनका अपना घर हो और वो उसे सजाना चाहती हैं। महिलाओं का कुछ अलग ही अपना एक क्रेज होता है मकान को लेकर, क्योंकि घर, घरवाली, ओके, आप समझ गए होंगे। तो उसका कुछ ज़्यादा ही एक अपना सपना होता है कि अपना घर हो। लेकिन हमारे देश में अक्सर लोग जब एक घर में रहते हैं, पैतृक मकानों में रहते हैं, तो हंसी खुशी रहते हैं, कोई ज़्यादा उनके खर्च नहीं होते और वो लाइफ जी रहे होते हैं, बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे होते हैं। और उस जीवन में जो असली मज़ा है दोस्तों, वो कहीं नहीं मज़ा है। एक साथ मिलकर रहते हैं लोग, उस जीवन में जो मज़ा है वो कहीं नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन आजकल लोगों में ईर्ष्या भाव, घृणा, ये सब नफ़रत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आजकल जो चलन है वो डिजिटल का हो गया है। पहले डिजिटल नहीं था तो लोग प्यार मोहब्बत वास्तविक किया करते थे। आजकल लोग प्यार मोहब्बत वास्तविक नहीं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। दिखावे में पूरी दुनिया जी रही है। इसी चक्कर में रिश्तों में वो दम नहीं रह गई। रिश्ते भी दिखावे के हो गए हैं। तो बात यहाँ पे जो है, टॉपिक है वो है होम लोन की। लोग घर कैसे बनाएं? गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग मकान बना लेते हैं और अपने पैतृक जमीनों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ पैसा कमा कर, अर्निंग करके, कुछ धन अर्जित करके मकान बना लेते हैं। लेकिन जब लोग शहर में, कुछ लोग मकान बनाना चाहते हैं, आजकल महिलाओं का बहुत क्रेज है कि शहर में मकान बनाओ। शहर में जब वो मकान खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, एक मकान बनाते हैं, बात आती है इतनी बड़ी पूंजी की। अब पूंजी कहाँ से आए? कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। जिसकी बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है उसको कोई समस्या नहीं है, इनकम भी ज़्यादा होती है। समझ रहे हो आप लोग? 2 नंबर की भी इनकम हो जाती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी और छोटी मोटी सरकारी नौकरी में मकान बना पाना एक सपना ही जैसा है, सपने जैसा है। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम करती है बैंक। बैंक जो है वो होम लोन तो देती है, लेकिन ब्याज इतना लेती है कि जितना अगर आपने लोन लिया होगा, वो उतना ही आपसे ब्याज वसूल लेगी। और हमेशा बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट ऐसी रखती है कि आपका समय सीमा जो है, जो लोन चुकाने का, वो बहुत लंबा हो जाए। समझ रहे हो? कम से कम 20 साल, 25 साल तक आपकी समय सीमा बैंक देता है, क्योंकि जिससे उसको लोन का जो जो मूलधन दिया है उसने, अगर बैंक ने आपको 40 लाख दिया है या 20 लाख दिया है, 15 लाख दिया है या 50 लाख दिया है, तो उसका इंटरेस्ट उसको उतना ही मिल जाए। मतलब जितना उसने लोन दिया है, वो उस लोन अमाउंट को दोगुना करना चाहती है बैंक, और कर भी लेती है दोस्तों। जब आप मकान खरीद लेते हैं तो आप बैंक के लिए ही कमाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप बैंक के लिए कमा रहे होते हैं। जैसे आपके स्कूल में बच्चे बड़े-बड़े महँगे-महँगे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो जो आप पैसा कमाते हैं वो स्कूल प्रबंधक या वो स्कूल प्रबंधन के लिए कमाते हैं। आपके बच्चे किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़कर कामयाब या सक्सेस नहीं हो सकते। उन्हें कामयाब और सक्सेस बनाने के लिए उनके अंदर वो जुनून जगाना पड़ेगा जो वो करना चाहते हैं। ओके दोस्तों? तो बात यहाँ पर आती है होम लोन की। जब लोग घर खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है बैंक के द्वारा, सरकारी नौकरी, जो नॉर्मल नौकरी होती है, छोटी-मोटी नौकरियाँ होती हैं, सरकारी नौकरियाँ। दूसरी वो जो प्राइवेट नौकरियाँ होती हैं, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। बैंक इन लोगों को टारगेट करता है और होम लोन लेने का प्रलोभन देता है, लालच देता है कि आप आ जाइए और लोन ले लीजिए, हम आपको लोन कर देंगे। लोन हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, उस ज़मीन की आप इंक्वायरी करें या ना करें, लेकिन जो बैंक होता है, वो अपने स्टैंडर्ड से उस ज़मीन
उस मकान, उस जगह का जो जगह की इंक्वायरी है, वो बहुत ही निगरानी से करती है। बहुत ही जाँच-पड़ताल करती है। जब वो ज़मीन 1 नंबर की होती है, तब ही कहीं जाकर बैंक ये डिसीज़न लेता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किसी भी तरह की 5% भी बैंक को ये लगता है कि ये ज़मीन विवादित है या कहीं इसमें गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है या ये फ़साद, झगड़े-फ़साद या मतलब या वो ज़मीन किसी शहर की नगर पालिका, नगर निगम में आती है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी या किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन यहाँ पर पाई जा रही है, कुछ भी उसको उसमें अड़चन या कोई भी शंका या संदेह लगता है बैंक को, बैंक जब इंक्वायरी करती है, उस ज़मीन के या उस मकान के लिए जो लोन आप लेने जाते हो, उसकी जब इंक्वायरी करती है, तो वो इतनी जाँच-पड़ताल कर लेती है, ठीक है? और अगर उसको कहीं पर भी शंका या संदेह हो जाता है, तो वो आपका लोन अप्रूव करने में आनाकानी कर देंगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन बैंक आपको बताएगा भी नहीं और आपको ये बोल देगा कि जिस लोन के लिए आपने अप्रूवल दिया है या एप्लीकेशन दिया है, उस लोन अमाउंट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके? आप योग्य नहीं हैं उस अमाउंट को लेने के लिए। तो ये बैंक करता है और आपका लोन वो रोक देगा और लोन आपका मुश्किल हो जाएगी होने में, ठीक है? लेकिन अगर वो जगह 1 नंबर की है तो आपको खट से लोन कर देगी बैंक, ठीक है? जैसे कि किसी शहर की हो गई जैसे बीडीए अप्रूव्ड हो गया, जीडीए अप्रूव्ड हो गया जो नगर निगम होता है या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं हर शहर की, प्रत्येक शहर की या प्रत्येक नगर निकाय की, प्रत्येक नगर पंचायत की, जिला पंचायत की या आपकी नगर पालिका की या नगर निगम की में जो आती हैं ज़मीनें या मकान, उनको पूरी तरह से ऑथराइज़्ड चेक करती हैं और अगर वो ऑथराइज़्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आती हैं, तो आपका लोन खट से हो जाता है। देर नहीं लगती है, लोन खट से कर देगी और बैंक चाहती भी है कि इस तरह की हमको प्रॉपर्टी मिले क्योंकि बैंक का कहीं नुकसान ना हो। बैंक अपने हमेशा प्रॉफ़िट की बात करता है, वो कभी भी किसी भी कस्टमर के फ़ायदे की बात कभी नहीं करता है। बैंक का सीधा फंडा है, कस्टमर को लाओ और उसे निचोड़ लो, ओके? ग्राहक लाओ और निचोड़ लो। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वाला बंदा होगा अगर वो लोन लेगा तो बैंक यही सोचता है कि जितना अमाउंट हमने दिया है, उस लोन अमाउंट का दोगुना वसूल करना है। ये उसका टारगेट रहता है और अगर आप उस अमाउंट को बीच में जमा करना चाहेंगे, डिपॉज़िट करना चाहेंगे, बड़ा अमाउंट, तो बैंक आपको दुनिया भर के एक्सक्यूज़ देगा, दुनिया भर की कहानियाँ, फातियाँ पढ़ देगा या कर्मचारी जो बैंक का होता है, वो चाहेगा कि आप उस अमाउंट को जमा ही ना करें। क्योंकि इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जाएगी तो उसको उतना ही ब्याज प्राप्त हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? कि अगर आपने जो लोन लिया है उसका 2 गुना तक बैंक वसूल कर लेती है। ठीक है? अभी जो है कुछ बैंक 8.50% कुछ बैंक 8.505% कुछ बैंक तो यहाँ तक है जो 9.50% तक लेती हैं। ठीक है? और कुछ तो ऐसी हैं जो 11.50% तक होम लोन के लिए जो ब्याज लेती हैं। सबका अपना-अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है? जो अभी क्या है प्राइवेट बैंक क्या है आपको बचत खाते में 7.05% तक का आपको क्या नाम है इंटरेस्ट दे रही है। आप सोचिए ग्राहक बनाने के लिए, ठीक है? तो एसबीआई हो, आपका बड़ौदा हो या आपका कोई भी पीएनबी हो, ये सब गवर्नमेंट बैंक हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं बैंक जो है होम लोन के लिए, लेकिन प्राइवेट बैंक जो जल्दी कर देती हैं। ठीक है? लेकिन इंक्वायरी बराबर दोनों करती हैं। तो अगर आप छोटी-मोटी नौकरी कर रहे हैं आप लोग प्राइवेट, अगर आप छोटी-मोटी सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 1 लाख के अंदर है, 50-60 हज़ार है, 70 हज़ार रुपए है, तो आप सोच समझ कर ही और आप बड़े शहर में रहते हैं, तो आप सोच समझ कर ही बैंक लोन लें, ओके? और जहाँ तक हो सके आप बड़ा मकान की बजाय कोई छोटा-मोटा मकान खरीद लें या ऐसी जगह पर पूँजी इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपका फ़ायदा हो और कम अमाउंट में आपको ज़मीन मिल जाए या मकान मिल जाए, ठीक है? क्योंकि किसी भी ज़मीन या किसी भी शहर मकान जो होता है,
वो मकान जो है 100 साल के अंदर अपना मालिक बदल देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है। कोई भी मकान का मालिक हमेशा के लिए नहीं रहा है। मकान का मालिक बदलता रहता है। क्योंकि ज़मीन जो होती है, जगह, वो भी अपना मालिक बदल देती है, कि प्रकृति का नियम है, परिवर्तन है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ स्थायी है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ अस्थायी है। परिवर्तन होता रहता है। आप आज कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, कुछ नहीं पता। सब विधि की योजना है, विधि का विधान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे इंतजाम करते हैं जीवन में, जैसे वो अमर हैं या कभी जाएंगे ही नहीं इस दुनिया से। मतलब इस तरह से इंतजाम करते हैं। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, और अपना जीवन जिए। और मज़े से हमने कुछ लोगों को ये तक देखा है कि जो छोटी-मोटी सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको टेंशन में देखा है मैंने। क्योंकि उनकी होम लोन की किस्त चलती है, उनकी कार लोन की किस्त चलती है, उनकी मोबाइल की किस्त एप्पल फ़ोन ले आएँगे। आप देखो, एप्पल का फ़ोन लोग लेकर अमीरी दिखा रहे हैं कि हम एप्पल का फ़ोन लेंगे तो अमीर बन जाएँगे। तो चूतियापा है, बिल्कुल मूर्खता है। एप्पल की मालकिन जो है, वो सुकून पाने के लिए जीवन में यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने, गंगा मैया की डुबकी लगाने आई है। और वो सुकून ढूंढ रही है, मुझे को सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को खरीद के आप अमीर नहीं बन जाते, ना ही आप कोई बहुत महान बन जाते हैं। ठीक है, ये सब एक मूर्खता वाली बात है। जीवन में जरूरत के हिसाब से अगर आप जिंदगी जीते हो तो आपकी लाइफ बहुत मस्त हो जाएगी। अब आप, मैं बात कर रहा था, लोग कार लोन, होम लोन, मोबाइल लोन, का क्या नाम है, आपकी घर में दुनिया भर का गैजेट्स आपने लिए हैं, वो उनके लोन। और फिर आपका एजुकेशन, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हो। ठीक है, उनका आपका खर्चा है, आपकी फैमिली का खर्चा है। और मकान का मेंटेनेंस है, कार का मेंटेनेंस है, आपकी लोगाई का मेंटेनेंस है, वो भी खर्च करेगी। तो दोस्तों, एक अपने जीवन को नरक ना बनाएं। जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आप अपने ऊपर कम से कम लोड डालें। जितना आपके पास पूंजी है, उस अकॉर्डिंग ही काम करें, और उसे हिसाब से अपना जीवन जिए। ठीक है, जीवन को मस्त जिए, क्योंकि जीवन सिगरेट की तरह है, खत्म होता जा रहा है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, इसलिए इसको जिए, और लोगों से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और अपने जीवन का आनंद लें। और मैंने आपको बता दिया कि होम लोन जो है, वो किस बैंक जो है किस तरह से ये स्कैम करता है लोगों के साथ, कि लंबे टाइम के लिए वो लोन आपको देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे इंटरेस्ट दे सकें, और उससे बैंक का प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को घंटा बजा दें, चैनल की घंटी बजाएं, और आपको वीडियो नई नई मिलती रहेगी। ठीक है, अभी हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे कि आपकी ज़िंदगी खतरे में क्यों है। जय हिंद।